सियासी जमातों की जानिब से कौमी असम्बली के हलकों में और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने अपने उम्मीदवारान हैं वो मैदान में उतार दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 127 में। माजी में ये पुरानी हल्का बंदियों में NA 133 था, जबकि अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये हल्का NA 127 है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक मुद्दे मुकाबिल थे। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे। तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर इस हल्के में रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर, जबकि पहले नंबर पर परवेज़ मलिक जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। तो मैं बात करूँ कि यहाँ की हल्के की आवाम की, हल्के की आवाम क्या राय रखती है, किस तरफ इस हल्के की आवाम का रुझान है, तो हम उस हल्के के आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। का मज़ा तो चख लिया है ना, ये सब नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में लोगों का जुलूस ही निकाल दिया है। तो बस ये इसलिए कि नवाज शरीफ आया, अब कम बैक करेगा, वो यानी कि चीज़ें वगैरह सस्ती करेगा। अभी देखें वो 90 दिन का उसने टाइम दिया था, तो 90 दिन में क्या वो उसने 4 सालों में कुछ नहीं किया। तो ये तो फिर देखें लोगों को दिखता भी है कि वो कोई लगा भी रहा वो, तो इसलिए नून लीग ही जीतेगी। बिजली का देख लें, गैस का देख लें, महंगाई का देख लें, कारोबार नहीं है। मैं खुद 8-10 दिन से फारग बैठा हूँ। ये हालात हुए इस जो निगरान हुकूमत साहब के हैं। हम तो उम्मीद के सिर पे कायम हैं। अगर अच्छा वक्त आएगा हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके सब के लिए, महंगाई का कुछ कम हो तभी वो मामला तो होंगे। वोट नवाज शरीफ है, वही पसंद है, वही है बस। पूरे पंजाब में काम उसी ने की। 12 वोट निकलते हैं चुपुर्जी जाके वहाँ पे जाके डाल के आते हैं। उसकी दौर में ना हमारे काम वैसे ही सबके बड़े निकलते हैं। पीछे 2018 से अभी तक फारिग ही बैठे हैं, हल्के फुल्के छोटे मोटे चल रहे हैं, कोई इतने खास नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं है। मैं समझता हूँ देखे लब्बैक वो बेलॉस है, वो न्यूट्रल चल रही है, आवाम के लिए लड़ेगी और लड़ भी रही है और लड़ेगी भी। हमने 2018 को नून लीग को दिया था, वो शेर को देंगे वोट। मुतमिन दे उन्होंने, काम करे ना करे, ये दफा शेर को दिया, और भी शेर को देना। ज़्यादा नून लीग का जोर है, दिल देता ही नहीं किसी को देने के लिए। अब इतनी परेशानी कर दी ना लोगों ने, समझ नहीं आती किसको दें वोट। सबसे बड़ा मसला महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वहाँ परेशान है। मैं ग्रीन टाउन का रिहायशी हूँ, इंशाल्लाह वोट मैंने देना है, PTI को सपोर्ट करता हूँ और PTI को सपोर्ट करूँगा ना। मैं चिंची चलाता हूँ रिक्शा, ये लोग हमें इतना तंग करते हैं आगे। ये नहीं देखते कि हम गरीब लोग हैं, ये नहीं है हमारे पीछे कमाने वाला या खाने वाला कोई है या नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपने आप को देखना होता है, जी लाहौर से ये ख़त्म करो, लाहौर से वो ख़त्म करो। NA 127 में आवाम का मिला जुला रुझान सामने आया है। 8 फरवरी 2024 को इस हल्के के तकरीबन 4 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आम इंतखाबात 2024 हल्का NA 126 के, जिसमें रायविंड का हल्का शामिल है और मलिक सैफुल मलूक खोखर का ये हल्का है। यहाँ पर भी आवाम के मसाइल वही हैं और आवाम ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत में यहाँ पर काम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात दो चार हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में यहाँ पर जो उम्मीदवार मुंतखब होकर आए थे, उन्होंने हल्के के आवाम के लिए क्या काम किया और आवाम उस हवाले से किस हद तक मुतमईन दिखाई दिए, इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे नुमाइंदे उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। 2024 को होने वाले इंतखाबात में चंद हफ्ते ही बाकी हैं। इसको लाहौर के हर हल्के में तैयारियां जारी हैं। इसको मैं जो NA 126 में मौजूद हूँ, जो कि पहले NA 135 था। यहाँ पर PTI के मलिक करामत खोखर कामयाब हुए, उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोखर थे। इस दफ़ा भी तकरीबन यही कैफियत है। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, लोग क्या चाहते हैं, क्या जो पिछले 5 साल में काम हुआ से मुतमईन है, इस बारे में लोगों से ही बात करते हैं। अच्छा जनाब, ये 5 साल गुजर गए, इस हल्के में एक MNA थे, क्या उस MNA से आप मुतमईन हैं? सर कोई नहीं मुतमईन। हमने पिछले साल जो 5 साल गुजरे हैं, 5 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ। जो पिछली गवर्नमेंट आई थी नून लीग की, उस गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किए, जौहर टाउन के काम हुए, मेन रोडों के काम काफ़ी हुए हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इधर हमारे देखें बहुत गंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं हुआ, किसी किस्म का काम ही नहीं हो सका। तो बाकी देखें आगे जो हुकूमत आनी है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं
कि अगर अच्छी हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई तो हमें, क्योंकि उन्होंने पहले भी बड़े काम किए हैं तो हमसे तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। अब भी वो बड़ी उम्मीद है कि अगर नून लीग की हुकूमत आई, जाके एमपी जो हैं वो बड़ा काम करते हैं, गलियों में महल्लों में जाते हैं और काम करवाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये काम अच्छा करेंगे। इसमें सर मेन मसला जो है वो गैर कानूनी तजावज़ात का है और गैर कानूनी तामीरात का है। जहाँ आपका ये कैमरा मुझे देख रहा है, मेरे आप पीछे देखेंगे तो ये गैर कानूनी जो है ना वो फ्रूट वाली रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। या आप इस फ्रूट वाली रेहड़ी की बैक के ऊपर जाएंगे तो 5 महले की जो स्कीम है, 5 महले की स्कीम पे भी 5-5 मंजिला 6-6 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। अब उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे कोई टेररिस्ट भी रहता हो, कोई पता नहीं यहाँ पे कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, किसी का कुछ नहीं पता। और गैर कानूनी होटल्स बने हुए हैं, आप जाकर देखें आप खुद परेशान होंगे। और कोई उसकी पार्किंग नहीं है। पिछले 4 सालों में भी यही कुछ होता रहा है और अब भी कोई फ़र्क नहीं है। सर मौजूद तो हैं, पहले से मौजूद हैं। कोई ये जो पीटीआई का साल गुजरे उनमें तो कोई ऐसी फैसिलिटी या कोई ऐसी रिकवरी नहीं, जैसे कि लाइक कोई हॉस्पिटल नया बना हो या कोई तलीमी अदारा है, मैंने तो कोई भी नहीं देखा। इवन कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं काम ही करता हूँ, लेकिन जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा अदारा नहीं देखा जो अभी डेवलप हुआ हो। इवन कि अभी मतलब जो पीटीआई के आपके दौर में डेवलप हुआ हो, अभी जो नून लीग की जो है उसमें आप देखें ब्रिज जब भी बना, ये जो तमीरात हैं वो नून लीग के मैंने दौर में देखे। जो पिछले 5 साल गुजरे उनमें जो आपका एमएनए था, क्या उसने डिलीवर किया? नहीं, हमारे कुछ एमएनए कुछ नहीं डिलीवर किया। अब आपस में ये एक दूसरे को लगे रहे हैं, जैसे पीटीआई नून लीग सारे आपस में एक दूसरे की लड़ाई लगे रहे हैं कि उसने करप्शन कर दी, इसने करप्शन कर दी। हल्के को किसी ने भी नहीं देखा। क्या चाहते हैं अगला एमएनए क्या करें? अगला एमएनए ताकि हल्के में आए, लोगों से पूछे कि उनके क्या मसाइल हैं, उनके वो हल करे। बिजली लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई हुई है। उसके बाद ये जितना भी हमारे पानी का इशू बहुत आ रहा है, पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, तो उसका इशू ठीक करें। एमएनए को चाहिए आके हर मतलब के हल्के में अपने जाके पता करे कि कौन सा मुश्किल में है, कौन नहीं है, कैसा काम चाहिए, कैसा नहीं। मलिक जो करामत खोकर था उसने कोई काम किया 5 साल में? देखिए जी, वो इतना तो काम नहीं का जितना करना चाहिए था उसको, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत जहाँ वो उसका हाथ पाँव मार के कुछ न कुछ हल्के के अवाम के काम किए हैं उन्होंने। कितने करने चाहिए थे, कितने किए? कम किए? यानी 60% तो किए हैं, 40% नहीं किए। ये सफाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से सब बीमार हो रहे, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे। रोज़ाना ही तकरीबन फ्लू, नज़र से तबीयत रोज़ाना ही ख़राब रहती है। ये सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और सड़कें वगैरह जो है वो ऐसे जा रहे थे एकदम कोई ना कोई गटर खुला नज़र आ जाता है। बाई चांस से अल्लाह ताला ही बचा लेते हैं, वरना कोई गाड़ियाँ किसी में लग रही है, कोई बंदे गिर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले बेचारे रात को आते हैं, अचानक पता नहीं चलता उनको। NA 126 के रिहायशी कहते हैं कि पिछले 5 साल में कोई ख़ास काम नहीं हुआ, ना MNA ने किया ना MPA ने किया। अब उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा MNA और MPAs आएँ जो कि उनके मसाइल हल करें, ख़ास तौर पे जो हेल्थ और एजुकेशन के मसाइल हैं, जो सैनिटेशन के मसाइल हैं, उनके हल के लिए कोई ना कोई कोशिश हो, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि वो निगलेक्टेड हैं, उनका दीगर इलाकों की निस्बत कोई अच्छा हालात नहीं है। उनकी बस यही ख्वाहिश है कि जो आए अच्छा काम करे।